नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम मैट्रिसेस जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 3.2 लेते हैं। इट मीन्स आव्यूह जो आपका चैप्टर है उसका प्रश्नावली 3.2 हम सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियो में हमने इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि दो आव्यूहों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो उन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम देखते हैं। ठीक, तो इसका हम एक बार, अब सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन लूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सेम मॉडल के हैं। ठीक है, तो इस पर आइए मैं लेता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आव्यूह ए बराबर हमको दिया है 2 4 3 2। बी आव्यूह बराबर हमको दिया है 1 3 -2 5। ठीक, इसके अलावा मैट्रिक्स सी इक्वल दिया हुआ है -2 5 3 and 4। ठीक है, तो हमको तीन आव्यूह दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है a प्लस बी करना है। क्या करना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब हम लिखेंगे कैसे, पहले ध्यान देंगे। तो पहले हम आव्यूह a लिखेंगे 2 4 3 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। बी आव्यूह की जगह पर आएगा 1 3 -2 और ये क्या आ गया 5। अब जोड़ते वक्त हम करेंगे क्या, 2 धन 1, देखिए इसका a11 b11 से जुड़ेगा, a12 b12 से, 4 धन 3 3 धन -2, अरे a21 b21 से, 2 प्लस कितना हो गया 5। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा, 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 में 3 ऐड किया 7, 3 में -2 ऐड किया 1, 2 में 5 को ऐड किया 7। तो ये हमारा a प्लस क्या निकल गया, b निकल गया। तो इसी प्रकार से आप a माइनस बी सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो a माइनस बी को आपने खुद करना है। कैसे? पहले आव्यूह a लिखेंगे, माइनस, इस प्लस की जगह पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो a में से उसके संगत अवयवों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्लस की जगह माइनस, 2 - 1 4 - 3 3 -2 2 -5। तो कर लेंगे इसको। ठीक, तो सेकेंड पार्ट आपका बड़ा आसान है। तो मैं इसका एक थर्ड पार्ट लेता हूँ। थर्ड पार्ट है 3a - c। तो 3a - c करने के लिए हम करेंगे क्या, 3 × a आव्यूह लेंगे। a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2, माइनस c की वैल्यू क्या लेंगे, ये है -2 5 3 and 4 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। पहला काम 3 से अंदर इंटू, तो आव्यूह क्या बन जाएगा, 3 दूना 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस क्या हो जाएगा -2 5 3 4। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे, अब मैं सीधे शॉर्ट कर दूं है या पूरा, चलो कोई बात नहीं, डिटेल कर लेते हैं। 6 -2, अरे बीच में 6 - -2, 12 -5 12 -5, 9 -3 9 -3, 6 -4 6 -4। तो आपका बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में -2 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस किया 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा किसका, 3a - c इक्वल ये आ गया। तो कोई टफ है, बहुत इजी से आपके इसके क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इसका एक पार्ट और लेते हैं। तो बचे हुए, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, एक ही मॉडल के हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चनों की सीरीज हम लेते हैं, उनका सपोर्ट लेके आप बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो एक और लेते हैं, इसका हमारा है फोर्थ पार्ट लेते हैं a × b। इट मीन्स आव्यूह a को b से क्या करना है, गुणा करना है। तो a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 3
-2n5। ठीक है। अब गुणा करने का नियम हमने कल बताया हुआ था, कल एक वीडियो जारी की थी, उसमें आपने देखा होगा इधर का पहली पंक्ति, यहाँ का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि मैं बना क्या रहा हूँ, पहली पंक्ति का पहला अवयव बना रहा हूँ, अर्थात कौन सा अवयव है, A11 है। अरे पहला अवयव क्या बनेगा, A11 बनेगा ना। तो A11 बनाने के लिए पहले वाले अवयव का पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बनेगा। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को गुणा कर दीजिए, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 बन जाएगा। अरे पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो गुणा कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 4 दूना 8 -8, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अरे क्यों, क्योंकि मैं बना क्या रहा हूँ, A12 बना रहा हूँ। तो A12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। तो दूसरा स्तंभ को गुणा करो, 2 तियां 6 धन 4 पंचे 20। अब पहली पंक्ति कंप्लीट होगी। अब A13 इसमें बन ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है ही नहीं, होता तो बनता नहीं है ना। तो अब किस में आएंगे, A21 आएंगे। A21 मीन्स क्या हुआ, पहले वाले अवयव का दूसरा पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे वाले का पहला स्तंभ। तो गुणा कीजिए, 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 -4, चिन्ह भी गुणा करना है। अब देखिए A22 क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे, 3 तियां 9 धन 2 पंचे 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, नहीं वो जोड़ेंगे, 2 में -8 जोड़ेंगे -6, 6 में 20 जोड़ेंगे 26, 3 में -4 जोड़ेंगे -1, 9 में 10 जोड़ेंगे 19। तो ये आपको क्या मिल गया, A इंटू क्या मिल गया, B मिल गया। तो इसी प्रकार से आप इसका 5th पार्ट बना सकते हैं, B इंटू A निकाल सकते हैं सारे बच्चे। बहुत आसान है ना। तो पहले B को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, A को। तो कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना पाएंगे। ठीक। अब आपका अगर पहला क्वेश्चन बन गया है तो सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, उसको आप खुद बना लेंगे। ठीक है सब बच्चे। तो एक पार्ट उसका लेके दिखाता हूँ। सेकंड का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो क्या कह रहा है, A² प्लस B² प्लस C², A² प्लस C², A² प्लस B² प्लस 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको इससे, तो क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस 2AB। इसको इससे करेंगे, B² प्लस C² प्लस 2BC। इसको इससे करेंगे, A² प्लस C² माइनस 2AC। इसको इससे करेंगे, A² प्लस B² माइनस 2AB। कंप्लीट। जोड़ तो दिया ना, A11 को B11 से, A12 को B12 से, सीधे डायरेक्ट ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद हमारे फॉर्मूले बन गए। देखो पहला वाला फॉर्मूला किसका बन गया, A प्लस B का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला B प्लस C का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला A प्लस C होल स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला ये A माइनस C होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस है ना। ये किसका बनेगा, A माइनस B होल स्क्वायर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बड़ा इजी टाइप का आपका एक इसका क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। ठीक, आइए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड के 2 क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये है, AB माइनस BA को इंटू करना है किससे, A माइनस B BA। ठीक, तो ये हमारा कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार।
ठीक, तो वही प्रोसेस है। पहले देखते हैं कि गुणनफल परिभाषित है कि नहीं है। इस आव्यूह का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। तो इसका मतलब पहले वाले में कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम। दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां। तो इसका मतलब गुणनफल हमारा निकल सकता है, क्योंकि पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या गुणनफल परिभाषित होने के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, टू यहाँ की पंक्ति यहाँ का स्तंभ, तो 2x2 का मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट तो करें। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो ए से ए को इंटू किया क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब बी से बी को इंटू किया तो प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, कंप्लीट। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए से माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस ए बी। बी से ए को मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या बन जाएगा, बी ए, कंप्लीट होगी। तो A12 भी कंप्लीट हो गया। अब A21 2 1 माइनस प्लस माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी, A21 कंप्लीट। A22 पहले का दूसरा पंक्ति दूसरे का दूसरा कॉलम, तो 2 2 ऐसे नोट रखना है। तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ये 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 0, कट के 0, और ये क्या आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। आइए इसी का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, वो है इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 1 2 3 इंटू 3 2 3 4। ठीक, तो पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या होगा, क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं है। तो इस आव्यूह का ऑर्डर कितना है, पहले वाले आव्यूह का ऑर्डर है 3x1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 1 पंक्ति 3 स्तंभ। तो 1 गुणा कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब इसमें स्तंभ की संख्या पहले वाले में दूसरे वाले में कॉलम की संख्या की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और एक बार और चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट आएगा उस आव्यूह का ऑर्डर क्या आएगा, 3x3 आना चाहिए। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आव्यूह बनेगा, गुणनफल आव्यूह बनेगा ना, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 3x3 का होना चाहिए 100%। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वल क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति कौन सी है, 1, पहला स्तंभ 2, तो 1 दूना 2, तो कंप्लीट। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 3 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 चक्को 4, कंप्लीट। तो पहली पंक्ति का गुणनफल कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूना 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 3 6, 2 चक्को 8, देखिए दूसरी पंक्ति कंप्लीट। तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, 3 दूना 6, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, 3 3 9, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, 3 चक्को 12। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो जो प्रोडक्ट आव्यूह आया उसका ऑर्डर देखिए कितना आया, 3x क्या आया, 3 आ गया। क्लियर, बहुत आसान से आपके मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 4th 5th 6th, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनको आप सब खुद कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं कर सकते हैं, सब बच्चे बना सकते हैं, तो इनको आसानी से आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन बीच में और ले लेता हूँ मैं, एक बार इसका 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन है cos थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले आपने कॉस थीटा से अंदर, अरे एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, तो कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इसको इंटू करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट मैट्रिक कंप्लीट। अब सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन से अंदर को गुणा करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने में क्या बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट को ऐड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बीच में प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू क्या हुआ, कॉस थीटा। थर्ड वाले में माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। थर्ड वाले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट स्टेप ये आ गया। तो अब देखिए इसमें हमारे फॉर्मूले बने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, 1। ये पार्ट से ये पार्ट कट के कितनी वैल्यू आ गई, 0। ये कैंसिल 0। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1, तो दैट इज योर आंसर। देखिए बड़ा इजी सा एक आंसर है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बड़ा आसान है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और सारे बच्चे ध्यान से उसको देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, मेरी बुक आ गई, मैं बुक ले आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट आपने करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो 2x प्लस 3y इक्वल 2340, that is equation number first. Second is 3x plus 2y equal 2 minus 2 minus 1 and 5। तो हमको दो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल मैट्रिक, 3x प्लस 2y इक्वल मैट्रिक। तो हमने इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x आव्यूह और y मैट्रिक की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स x और y आखिर क्या है। ठीक है, तो ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन टाइप बनना है। तो लीनियर इक्वेशन टाइप बनना है, तो इसको हम किसके द्वारा हल करते हैं, विलोपन से हल करते हैं। तो x के गुणांक को बराबर करते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताइए, 3 को 6 बनाना है, क्योंकि मैंने 2 को 6 बनाया, तो 2 3 6। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो 3 दूना 6। तो समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा किया, 2 से कर दिया। अब इनको चेंज करिए, गुणा कीजिए पूरी इक्वेशन को, 3 दूना 6x प्लस 3 3 9y इक्वल, अब इस 3 से इस मैट्रिक के अंदर भी इंटू कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 शून्य 0। तो आपका ये मैट्रिक क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, इक्वेशन बदल गई ना फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6x प्लस 2 2 4y इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 माइनस 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। कोई दिक्कत, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमको दो इक्वेशनें मिल गई हैं, नई इक्वेशन बन गई ना, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारी ट्रांसफर हो चुकी है। अब किस में, इन दोनों इक्वेशनों में हो चुकी है। अब दोनों इक्वेशनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस
माइनस, दैट इज माइनस। तो 6x से 6x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कौन सी मेथड है, विलोपन है, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, घटाने पर किया। अब 9y में 4y को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5y इक्वल, अब डायरेक्ट माइनस कर दूं, ठीक। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना होगा, अरे ऐसे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 9, माइनस माइनस प्लस 4, देखिए साइन चेंज हो रहे हैं ना, 12 माइनस माइनस प्लस 2 0 माइनस 10, क्लियर। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 5 अपॉन में चली जाएगा। सो y इक्वल क्या हो जाएगा 1/5 ये। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 में 4 को माइनस करेंगे 2, 9 में 4 को ऐड करेंगे, कितना होगा 9 4 13, क्लियर। 12 में 2 को ऐड करेंगे, कितना होगा 14, 0 में 10 को माइनस करेंगे, कितना होगा -10, ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसको इसी को आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं तो अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। सो y इक्वल इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा 2/5, 13/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14/5, और 5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 -2। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, एक आंसर हो सकता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो कौन सी इक्वेशन ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट अच्छी लग रही तो मैं फर्स्ट में रखता हूँ। तो समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से। तो y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y। तो y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो करिए, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो गया 6/5, 13 3 जा 39/5, 3 गुणा 14, 42/5, 3 दूना 6 -6 बराबर क्या हो जाएगा 2 3 4 0। बड़ा इजी हो गया, देखिए हो गया। अब ये जब प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अरे पक्षांतर, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। सो 2x इक्वल इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो क्या बनेगा, करिए 2 सीधे कर दें, तो ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस। तो 2 देखिए मैं सीधे कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस कितना होगा 6/5, 3 माइनस 39/5। अरे आप ऐसा करना है, इसको उठा के इधर ले आना पहले। ये मैट्रिक माइनस प्लस से इधर गया माइनस, पूरे का पूरा ये मैट्रिक आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 माइनस ये, 3 माइनस ये, 4 माइनस ये, 4 माइनस कितना होगा 42/5 -6, नहीं क्या होगा 0 -6। कोई ये प्रोसेस समझ में आ गई, क्या करना है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है। आपने क्या करना है, ये जो टर्म प्लस वाला इधर है, इस पूरे मैट्रिक को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये मैट्रिक माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक आ जाएगा, ये मैट्रिक इधर आ जाएगा पक्षांतर में, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, उनके टर्म को माइनस कर दिया, ठीक है। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 कहाँ चले गया 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, 10 में 6 गया, कितना हुआ 4/5, 5 3 15, 15 में से 39 घटेंगे, कितना होगा -24/5, ठीक। 5 चक्को 20, 20 में से 42 घटाया, कितना हुआ -22/5, 0 माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 6। सो x इक्वल क्या आ जाएगा, ये 2 से इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा 2/5 -12/5। अरे इसको डिवाइड कीजिए, 2 से इंटू करिए, क्यों 4/5 गुणा 1/2, 2 दूना 4, 2/5, 2 से 24 कटेगा 12 टाइम, तो ऐसे ही 2 से 22 में कीजिए -11/5, 1/2 गुणा 6 कितना हुआ 3। तो आपका x का वैल्यू ये आ गया, तो y का वैल्यू ये आंसर और x का वैल्यू ये आंसर। तो कोई टफ है,
बहुत इजी सा आपका ये एक कैलकुलेशन था। इस पूरे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं। सभी बच्चे एक बार कोशिश करेंगे, बहुत आसान सा आपका ये एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको बड़े अच्छे से बनाएंगे और ध्यानपूर्वक इसको हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और आते हैं। 8th क्वेश्चन आते हैं इसका। और जो बीच में छूट रहे हैं उनको आप बनाते रहेंगे, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, उनको आप खुद इनकी सहायता लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7th 8th 9th 9th क्वेश्चन ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, या 12th क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्ट कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम? 12th। बीच के हम सब छोड़ रहे हैं, आप बनाएंगे उनको। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, यदि 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसमें आपको x y z w इन सब की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। किस किस की? x की, y की, z की और w की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक को सॉल्व करेंगे। बीच में प्लस साइन है ना, तो प्लस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 3y, 3 से z को 3z 3w कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि बीच में कोई वो नहीं है ना। अगर होता कुछ नंबर होता तो उससे अंदर इंटू कर लेता, कोई नंबर नहीं है तो सीधे ऐड करेंगे। x प्लस 4 6 से इसको 6 प्लस x प्लस वाई, इससे इसको माइनस 1 प्लस z प्लस w, इससे इसको 2w प्लस 3 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, बीच में हमारा कौन सा टर्म लगा हुआ है? साइन इक्वल है। इट मीन्स दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स a11 किसके इक्वल होगा? b11 के, a12 b12 के, ऐसी डैश a22 किसके होगा? b22 के इक्वल होगा। तो लगाएंगे, तो a11 कितना है यहाँ? 3x इक्वल किसके हो गया? x प्लस 4, 3x इक्वल x प्लस 4। सेकेंड 3y इक्वल किसके होगा? 6 प्लस x प्लस वाई के होगा। अरे ये टर्म इसके 3z किसके इक्वल होगा? गैस कीजिए, इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w। क्लियर। अब थर्ड पार्ट 3w किसके इक्वल होगा? गैस कीजिए सब बच्चे, 2w प्लस 3। देखिए सबका गैस सही है, 3w इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चारों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको x y z डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस, तो x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो उसको क्या निकलेगा? 2x इक्वल 4। अरे प्लस 3x माइनस x, 2x इक्वल 4। सो x इक्वल कितना आएगा? 2। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी निकल गई? x की। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या निकलेगा? 3y इक्वल 6 प्लस 2 प्लस वाई। ये y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा? 2y इक्वल कितना आया? 6 प्लस 2 इक्वल 8। y इक्वल कितना आ गया? 4। तो सेकेंड वैल्यू निकल गई। क्लियर। अब थर्ड वैल्यू के लिए हमारे क्या करना है? z है ना, तो यहाँ पर z की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस w वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो w वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये w इधर प्लस में है ना, 2w इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस। 3w माइनस 2w इक्वल w इक्वल कितना हो गया? 3। तो w की वैल्यू निकल गई। इस w की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कर दें 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस w की वैल्यू 3। क्लियर। अब ये z इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, 3z माइनस z इक्वल 2z इक्वल -1 प्लस 3 इक्वल
2, सो z इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। तो इस मॉडल के क्वेश्चन नंबर 12 तक के आप मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बड़े सावधानी पूर्वक आप इनको बनाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 13 क्वेश्चन, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन फिर कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है 13, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। ठीक है सब बच्चे, देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ओके, तो हमने प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखते हैं f(x) इंटू f(y) इक्वल प्रूफ करना है f(x) प्लस y हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, f(x) की वैल्यू इंटू f(y) की वैल्यू इक्वल किसके होगा, f(x) प्लस y के होगा। ये हमको प्रूफ करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज लिखते हैं 0 0 1। ठीक है, तो हमको f(x) दिया है बट fy नहीं दिया है। आप ये सोचेंगे ना, तो मैं यहाँ पर fy की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो fy इक्वल क्या हो जाएगा, बता सकते हैं fy की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए फंक्शन x में है तो सब जगह x है। अब ये फंक्शन वही है बट ये फंक्शन किस में बन गया, y के टर्म में बना। तो इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, y से रिप्लेस कीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये तो cos x है तो cos x का क्या हो जाएगा, cos y। sin x है तो sin x का क्या हो जाएगा, sin y। 0 ऐसी रहेगा। अब नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, sin x का sin y, cos x का cos y। 0 0 0 1। तो इट मीन्स fy हमको मिल गया ना fy। अब हमने करना क्या है, fx और fy को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, fx इंटू fy। अब fx इंटू fy करने के लिए fx और fy को लिख लेते हैं पहले। cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, fx की वैल्यू आ गई। अब आते हैं fy की वैल्यू। fy की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, इनटू क्या हो जाएगा fy की वैल्यू में, cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। देखिए बड़े आसानी से हमने लिख दिया। ये क्या हो गया, fx और इनटू ये क्या हो गया, fy। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई सबको आता है, देखिए जिसको नहीं आता है तो एक बार हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सीखेंगे एक बार। ठीक है सब बच्चे, इक्वल पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा कीजिए क्रम से, cos x cos y। तो क्या आ गया, cos x इंटू cos y माइनस प्लस माइनस sin x sin y, sin x sin y। 0 इंटू 0 क्या हुआ, 0। तो उसको लिखें, क्या लिखें, फिर छोड़ देते हैं, 0 0 हुआ। क्यों, तो 0 इंटू 0 0, तो उसको हटा देते हैं। अब पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अरे A12 है ना, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A12। A12 का मीन्स पहले वाले मैट्रिक्स का पहली पंक्ति, 2 का मतलब दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ। तो 1 2, तो यहाँ का 1 यहाँ का 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए सीक्वेंस से। तो cos x माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस cos x sin y, ओके, माइनस प्लस माइनस sin x cos y, cos y। 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो उसको क्या लिखा, फिर बेकार की चीज है वो। ठीक है, अब ये कंप्लीट। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या बनेगा, A1 3। तो 1 1 3 बनाते हैं। तो 0 इंटू cos x 0, sin x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो दैट मीन्स ये जो हमारा एलिमेंट आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। अब आते हैं, पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड A21
2 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 0, ए टू टू, अरे ए टू 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 टू, साइन एक्स साइन वाई प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 0 का 0। अब ए टू 3, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 0। अब थर्ड ए 3 1 0 0 0, क्लियर। ए 3 2 0 0 1 0 0, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 0। अब ए 3 3, अरे 3 3, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सो इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, हाँ याद है सबको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बनना है माइनस साइन, नहीं देखिए कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, किसका है, कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया, साइन एक्स कॉस वाई इंटू कॉस एक्स साइन वाई, तो किसका फॉर्मूला हुआ, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, ये 0। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला बना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला बना, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, बन गया। इसको आगे पढ़ते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला हुआ, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया है, ये नंबर 0, ठीक है। लास्ट वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है, 0 दैट इज 0 दैट इज 1, क्लियर है भाई। फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लीजिए, इन दोनों से क्या कॉमन लीजिए, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस देखिए मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, माइनस कॉमन लेके ये तो बनेगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो किसका फॉर्मूला बना, साइन एक्स प्लस वाई का, बना नहीं बना। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लें, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इक्वल, अब आते हैं, देखिए इस जो एफ एक्स आपको दिया हुआ है उससे इसका कंपेयर कीजिए, देखिए कॉस कॉस माइनस साइन 0 0, साइन साइन, कॉस कॉस 0 0 1, नहीं 0 0 0 0 1 1, तो इट मीन्स ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, सेम बनना है। बस अंतर इतना है कि x की वैल्यू यहाँ पर सब जगह पर क्या आई है, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू x प्लस वाई, इट मीन्स फंक्शन सेम है, बट x का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, x प्लस वाई। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, क्यों, तो आप बना सकते हैं इसको भी, तो इसको भी आप क्या करेंगे, आज बनाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप बनाते रहिए, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो सब बच्चे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आते हैं, ठीक है। तब तक आप इतने क्वेश्चनों को बनाइए।